गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे फिनॉल और एल्कोहल अपन पढ़ चुके हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं फिनॉल। फिनॉल की अगर बात करें बच्चों तो फिनॉल क्या होता है। फिनॉल हमारे पास क्या होता है, अपने पास कोई भी कार्बनिक यौगिक होता है और इस कार्बनिक यौगिक के अंदर जो अपने पास OH समूह होता है, OH समूह होता है वो सीधे अगर बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे अपन क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो फिनॉल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है कि एक ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसके अंदर OH समूह होता है, वो सीधे किससे जुड़ा होता है, बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। बेंजीन क्या है, बेंजीन अपन पढ़ चुके हैं, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या होता है बच्चों, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जो कौन बताता है हमें, हक्कल का रूल बताता है। हक्कल का रूल क्या था, 4n+2π इलेक्ट्रॉन, जो अपन पढ़ेंगे और कक्षा 11 में पढ़ा भी था और मैं हक्कल का एक वीडियो अलग से डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो आपने गोला दर्शा रखा है बीच में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अपने पास क्या थे, पाई बॉन्ड थे और ये पाई बॉन्ड क्या करते हैं, इस रिंग के अंदर घूमते रहते हैं, अनादि संरचना प्रदर्शित करता है, जिसको अपन ऐसा भी प्रदर्शित किया था। अब देखिए बच्चों, मैं इसको खोल के रख देता हूँ। यहाँ पर ये कार्बन हमारे पास है, ये कार्बन देखिए, ये कार्बन है हमारे पास, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, OH। क्या जुड़ा हुआ है, OH। अब देखिए यहाँ पर अपने पास कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, कार्बन की संयोजकता हमारे पास होती है 4, जिसमें से 3 संयोजकता यहाँ पर कंप्लीट है इस कार्बन की। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बताओ, एक हाइड्रोजन और जोड़ दें, तो ये लोग अपने यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, जिससे कार्बन की संयोजकता यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी आप इसको फ्लूइड स्ट्रक्चर जो फिनॉल की होती है वो इस प्रकार से होती है। तो यानी हम क्या करते हैं, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, फिनॉल की स्ट्रक्चर को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो सीधी सी बात ये है बच्चों, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है जिसके अंदर एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसके अंदर OH समूह होता है, वो सीधे ही अगर बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, मैं अगर इसके सामान्य सूत्र की अगर बात करता हूं तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला अगर बात कर ले, सिंपल फॉर्मूला अपने पास फिनॉल का क्या होता है बच्चों, C कार्बन यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर N और H 2N और यहाँ पर -6 और O, ये अपने पास क्या होता है बच्चों, कार्बन का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। देखिए कार्बन का मान यहाँ पर, नाइट कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, तो यहाँ पर अगर 6 रखेंगे तो यहाँ पर N का मान 6 रखेंगे, N का मान यहाँ पर अपने पास कितना है बच्चों, यहाँ पर 6, तो N का मान अगर 6 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाए, 6 दूनी 12, 12 में से 6 निकाला कितना बचा, 6। ठीक है बच्चों, तो और इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, 6। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, ऑक्सीजन कितना है, 1। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास क्या होता है, फिनॉल का क्या होता है, सामान्य एक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला होता है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, CnH2n और यहाँ पर लिख सकते हैं 7 और यहाँ पर लिख सकते हैं अपन OH। ठीक है बच्चों, यानी मैंने एक हाइड्रोजन था, वो एक हाइड्रोजन को यहाँ से हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो यहाँ पर एक बढ़ा दिया और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, यहाँ पर एक 5 हो जाएंगे और यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन है ही। तो इसका मतलब N का मान यहाँ पर कितना है, 6। तो इसका सिंपल फॉर्मूला अगर पूछा जाता है तो CnH2n-6O या CnH2n-7OH। तो इस तरह से अपने इसका सिंपल फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो देखिए बच्चों, अगर फिनॉल की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये अपने पास क्या है, देखिए बच्चों, ये अपने पास है फिनॉल। तो फिनॉल जो होता है इसके ऊपर क्या होता है बच्चे, 2 अपने पास क्या होते हैं, जो लोन पेयर होते हैं, किसके ऊपर, ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर। ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं और इसी वजह से बच्चों फिनॉल जो होता है इसकी संरचना भी क्या होती है, रेखीय न होकर क्या हो जाती है, कुछ बैंड होती है, अर्थात मुड़ी हुई होती है। जैसा कि अपने अल्कोहल के अंदर पढ़ा था कि अल्कोहल के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु होता है जिसके ऊपर लोन पेयर होता है, लोन पेयर की वजह से ही इसकी संरचना होती है, वो रेखीय न होकर कुछ मुड़ी हुई होती है। और यहाँ पर भी ऐसा ही है बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है और लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण क्या होता है, ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से इसकी संरचना होती है वो रेखीय नहीं होकर क्या हो जाती है, कुछ मुड़ी हुई होती है। और क्या खास बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने पास जो ऑक्सीजन परमाणु है इसके अंदर संकरण की अगर बात करें तो हमारे पास संकरण बच्चों यहाँ पर कौन सा है, sp3 संकरण। और यहाँ पर अपने पास बच्चों क्या है, कार्बन है, और कार्बन के साथ देखिए यहाँ पर कार्बन है और कार्बन पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो बच्चों संकरण कौन सा होगा, sp2 संकरण। कौन सा होगा, sp2 संकरण होगा। और अब देखिए बच्चों, इस बॉन्ड बंध क्रम की अगर बात, जो बंध कोण होता है, एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर बच्चों इस बंध कोण का जो मान होता है वो होता है 100
109 डिग्री का। कितना होता है बच्चों? 109 डिग्री का। और ये ऑक्सीजन और ये जो है कार्बन, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है बच्चों, ये होता है 136 पिकोमीटर। कितना होता है बच्चों? 136 पिकोमीटर। तो ये अगर फिनोल जो होता है, इसकी एक सामान्य सी स्ट्रक्चर होती है जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। देखिए बच्चों, ये बात फिर बता देता हूँ। OH जो ग्रुप होता है वो जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो कौन सा कार्बन है? बेंजीन वलय का कार्बन है। यानी अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि वे कार्बनिक जो यौगिक जिनमें OH जो समूह होता है वो सीधे अगर बेंजीन वलय के साथ अगर जुड़ा हुआ होता है तो जिसे अपन क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। फिनोल को अंदर क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं जो अनुनाद प्रदर्शित करते रहते हैं। इसकी खुली हुई स्ट्रक्चर ये होती है। और इसका जो सिंपल अगर फॉर्मूले की अगर बात करें तो हमारे पास ये होता है, ये भी लिख सकते हो आप, इस प्रकार भी लिख सकते हो। अगर फिनोल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, तो फिनोल की संरचना होती है वो रेखीय नहीं होती है। क्या होती है? बुरी हुई होती है। क्यों होती है? क्योंकि लोन पे प्रेजेंट होते हैं। बॉन्ड एंगल इसके बॉन्ड अगर बंद करण जो कोण होता है इसकी बात करें तो बॉन्ड प्लस जो एंगल होता है वो 109 डिग्री का होता है। ये जो अपने पास दूरी होती है वो 136 पिकोमीटर होती है। यहाँ पर देखिए कार्बन में संकरण हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करते हैं तो sp2 होता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp3 यहाँ पर बच्चों संकरण होता है। ये था। अब इसका पढ़ेंगे अपन क्लासिफिकेशन, जो मैंने एल्कोहल में कुछ करवा दिया था, और अभी अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। फिनोल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं क्लासिफिकेशन। फिनोल के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें बच्चों, तो फिनोल को अपन ये देखेंगे भी फिनोल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि अपने पढ़ा था कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ा था, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ा था, डाईहाइड्रिक एल्कोहल पढ़े थे। वैसे ही अपन क्या करेंगे, फिनोल है वो भी अपने पास यहाँ पर देखिए OH समूह होते हैं। तो OH समूह की संख्या के आधार पर ये मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक हो सकते हैं। अब देखिए, अगर साथ साथ में अपन यहाँ पर इसके नामकरण की भी बात करेंगे, नामकरण क्या पढ़ेंगे बच्चों? नामकरण पढ़ेंगे। तो साथ में नामकरण की बात कर लेते हैं। साथ में इसके अंदर OH की संख्या, OH समूह की संख्या के आधार पर इसको मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक जो बांटे गए हैं वो किस तरह से हैं। इसका सिंपल नाम क्या होता है, इसका IUPAC नाम क्या होता है, साथ साथ में इसका भी जिक्र यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर अपने पास लिखूंगा कंपाउंड और साथ में मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपल नेम, और सिंपल नेम यहाँ पर लिखूंगा बच्चों, और साथ में मैं यहाँ पर लिख दूंगा IUPAC नाम। क्या लिख दूंगा बच्चों? IUPAC नाम लिख दूंगा। और साथ में यहाँ पर मैं बात कर लूंगा टाइप की, टाइप ऑफ फिनोल, टाइप ऑफ फिनोल। तो साथ में तो अपन यहाँ पर बात कर लेंगे कि कौन कौन से वो कंपाउंड है, उन कंपाउंडों का सिंपल नेम क्या है और उनका IUPAC नाम क्या है, और उनके टाइप यानी कौन से टाइप का है, वो मोनोहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक है या फिर ट्राईहाइड्रिक है। तो इनका अपन यहाँ पर विवरण पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं एक सिंपल ऐसा एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पर देखिए, पहला एग्जांपल जिसको अपन पढ़ने जा रहे हैं वो अपने पास है बच्चों फिनोल। क्या है बच्चों? फिनोल। फिनोल का अगर सिंपल नाम देखें तो अपन आप बोल रहे हो कि क्या नाम होता है बच्चों? इसका सिंपल नाम तो फिनोल ही होता है। क्या होता है? फिनोल होता है। और याद करो, जब मैंने एल्कोहल पढ़ाया था वहां पर भी मैंने इसका सिंपल नेम भी बताया था और IUPAC नाम भी बताया था। तो सिंपल नेम वहां पर फिनोल था, तो IUPAC नाम क्या था? याद आ रहा है कुछ? IUPAC नाम भी इसका बच्चों क्या होता है? फिनोल होता है। क्या होता है? फिनोल। और फिनोल पर देखिए एक OH समूह है, तो इसका मतलब ये कौन सा होगा? मोनोहाइड्रिक होगा या डाईहाइड्रिक? मोनोहाइड्रिक। क्या होगा बच्चों? मोनोहाइड्रिक होगा। तो ये अपने पास है एक फिनोल जिसका IUPAC नाम भी क्या होता है? फिनोल होता है। उसका सामान्य नाम भी फिनोल होता है और ये मोनोहाइड्रिक होता है। 2 नंबर एग्जांपल देखिए बच्चों, 2 नंबर एग्जांपल अपन लेते हैं। यहां पर मैं क्या करता हूं, OH लगा देता हूं और यहां पर मैं ऑर्थो पोजीशन जो होती है वहां पर जोड़ देता हूं CH3 ग्रुप। इसका भी आपने सिंपल नाम पढ़ा था, वहां पर क्या नाम था? ऑर्थोक्रिसोल। क्या नाम था बच्चों? ऑर्थोक्रिसोल।
और इसको मैं एक नाम वो लिख सकता हूँ, इसका सामान्य नाम सिंपल नेम की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऑर्थो मैथिल फिनोल। ऑर्थोमेथिल फिनोल, ये भी बच्चों ऑर्थोमेथिल फिनोल ये भी एक सामान्य नाम होता है, आईयूपीसी नाम नहीं होता है। आईयूपीसी के अंदर यहाँ पर ऑर्थो नहीं लगाते, यहाँ पर क्या लगाते हैं, इसकी पोजीशन लगाते हैं। तो ये देखिए 1 और ये अपने पास 2 पर मैथिल समूह बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इसका अगर आईयूपीसी नाम लिखेंगे तो बच्चों होगा 2 मैथिल फिनोल। और ये भी अपने पास क्या है, मोनोहाइड्रिक। देखिए बच्चों, अगर इसका आप ऑर्थोमेथिल फिनोल लिखते हो तो ये इसका सिंपल नेम होता है। अगर आप यहाँ पर पोजीशन बता देते हो कि 1 नंबर पर है या 2 नंबर पर है, तो 2 मैथिल अगर फिनोल है तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा आईयूपीसी नाम। और एग्जाम्पल देखें, अब बच्चों में यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये अपने पास है OH और मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर CH3 मेटा पोजीशन के ऊपर, तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा, सिंपल नेम की अगर बात करें तो मेटा क्रिसोल। और दूसरा नाम अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा मेटा पर क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा फिनोल, तो मैथिल फिनोल। ये भी सिंपल नाम है बच्चों। आईयूपीसी नाम करें तो 1, 2 और 3 पर क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, मैथिल समूह है, तो हम मैथिल लिख देंगे। और इसका आपको पता ही है, इसका आईयूपीसी नाम क्या होता है, क्या होता है बच्चों, फिनोल होता है, तो इसको अपन लिख देंगे फिनोल। ये भी क्या है, मोनोहाइड्रेट। आगे वाले एग्जांपल की अगर बात करें बच्चों तो मैं लिख देता हूं इस तरह से कि OH और यहां पर मैं पोजीशन CH3 लगा देता हूं पैरा पोजीशन पर, तो बच्चों इसका नाम क्या होगा बताओ, पैराक्रिसोल। क्या होगा बच्चों, पैराक्रिसोल। और मैं सामने नाम दूसरा अगर लिखूं यहाँ पर तो लिख सकता हूं मेटा मैथिल, क्या होगा बच्चों, मेटा मैथिल फिनोल। आईयूपीसी नाम बच्चों 1, 2, 3, 4 पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल से जुड़ा हुआ है, तो 4 मैथिल फिनोल। और ये भी अपने पास क्या होगा, मोनोहाइड्रेट। देखिए बच्चों, ये अपने पास होता है ऑर्थोक्रिसोल, ये अपने पास होता है मेटा पे जुड़ा हुआ है तो मेटाक्रिसोल, यहाँ पर CH2 पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो पैराक्रिसोल। ध्यान रहे, यहाँ पर ऑर्थोमेथिल फिनोल ये इसका सामान्य नाम होता है। अगर इसका आईयूपीसी नाम लिखना है तो इसकी पोजीशन बताएंगे, 2 नंबर पर है, तो यहाँ पर 2 मैथिल फिनोल। और ये सभी के सभी क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक, क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी में क्या है, एक OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या होता है, मोनोहाइड्रिक होता है। क्या होता है बच्चों, मोनोहाइड्रिक। ठीक है, अब आपने कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे वाला एग्जांपल की बात करते हैं अपन। आगे वाला एग्जांपल अपने पास क्या है, आगे वाला एग्जांपल अपने पास कि मैं यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर OH लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ यहाँ पर मैं OH लगा देता हूँ। डाइहाइड्रिक की बात कर लेते हैं, तो ये अपने पास यहाँ पर कंपाउंड ऐसा बना दिया है कि OH और यहाँ पर अपने जो ऑर्थो पोजीशन होते हैं यहाँ पर भी अपने पास क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका बच्चों सामान्य नाम क्या होगा, तो इसका अपने सामान्य नाम पढ़ चुके हैं, पहले मैंने आपको बता दिया था, इसका नाम होता है कैटिकोल। क्या होता है बच्चों, कैटिकोल। ठीक है, तो इसका आईयूपीसी नाम क्या होगा बच्चों, 1 और 2 पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो 1, 2 पर हाइड्रोक्सी 2 के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, डाई लगाते हैं, तो ये लगा दिया हमने डाई, 1, 2 डाई हाइड्रोक्सी, 1, 2 हाइड्रोक्सी, 1, 2 डाई हाइड्रोक्सी। और ये क्या है, नीचे बेंजीन है तो हम लगा देंगे बेंजीन। तो इसका आईयूपीसी नाम हो जाएगा बच्चों 1, 2 पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, 2 के लिए डाई लगा दिया, तो 1, 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। 2 यहाँ पर OH समूह जुड़े हुए होते हैं, तो ये हो जाएगा डाइहाइड्रिक। क्या हो जाएगा बच्चों, डाइहाइड्रिक। देखिए, अगर इस तरह का अपने पास कंपाउंड होता है तो उसका सिंपल नेम आपको याद रखना है। क्या नाम होता है बच्चों, कैटिकोल। याद रहे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सामान्य नाम होते हैं इनका आपको ध्यान में रखने हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा कैटिकोल। मैं अब OH को यहाँ से हटा देता हूँ बच्चों, यहाँ से हटा देता हूँ OH को, और ये OH जो है, ये देखिए इस OH को मैं हटा करके यहाँ लगा देता हूँ।
इसका नाम हो जाएगा रिसोर्सिनॉल। इसका सिंपल जो नाम होता है बच्चों क्या होता है, रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल होता है, पहले अपन पढ़ चुके हैं ये। इसका अगर देखेंगे तो 1 और ये अपने पास 2, ये अपने पास 3, तो 1 और 3 पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,3 डाइहाइड्रोक्सी क्या हो जाएगा, बेंजीन। ठीक है, ये भी अपने पास में 2 OH समूह है, इसलिए अपने पास क्या होगा, डाइहाइड्रिक होगा। और एग्जांपल देखो बच्चों, अगर मैं इसको ये देखिए OH और मैं नीचे इसके OH यहाँ पर लगा देता हूं, तो अपने पास ये हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा बच्चों, क्विनोल। क्या होगा बच्चों, क्विनोल। और इसका अपने ये भी लिख सकते हैं इसको हाइड्रोक्विनोल, ये लिख सकते हो आप। क्विनोल भी बोल सकते हो और हाइड्रोक्विनोल भी बोल सकते हैं। इसका यूपीसी नाम लिखोगे तो बच्चों क्या होगा, 1, 2, 3 और ये 4, तो 1, 4 पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ये भी अपने पास क्या होगा, डाइहाइड्रिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए अपने पास 2 OH समूह जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हैं, 2 OH समूह जुड़े हुए हैं, तो ये भी अपने पास तो होगा डाइहाइड्रोक्सी। तो ये अपने पास क्या होता है, सामान्य नाम याद रखने बच्चे। अगर ये ऑर्थो पोजीशन पर OH जुड़ा हुआ है यहाँ पर तो कैटिकोल, अगर ये OH समूह यहाँ वाला अगर मेटा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है तो रिसोर्सिनोल, अगर ये OH समूह पैरा पोजीशन में जुड़ा हुआ है तो क्विनोल यानी हाइड्रोक्विनोल, या इसका आईयूपीसी नाम की बात करें तो 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और ये क्या होते हैं, डाइहाइड्रिक होते हैं। तो अब हमने मोनोहाइड्रिक की बात कर ली, डाइहाइड्रिक की बात कर ली, अब अपन बात कर लेते हैं पॉलीहाइड्रिक। अब देखिए बच्चों, अपन ट्राइहाइड्रिक की बात कर लेते हैं। और ट्राइहाइड्रिक के अंदर अपन एग्जांपल लेते हैं। ट्राइहाइड्रिक के अंदर एग्जांपल देखिए, ये मैंने यहाँ पर फिनोल लिया है, और अब मैं यहाँ पर OH जोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या जोड़ देता हूँ, OH जोड़ देता हूँ। ये एग्जांपल मैंने वहाँ पर एल्कोहल जब मैंने आपको करवाया था उसी टाइम मैंने एग्जांपल लिया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 OH समूह जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है। और इसका सिंपल नाम होता है बच्चों पायरोग्लिसरॉल। क्या नाम होता है बच्चों, पायरोग्लिसरॉल। इसका आईयूपीसी नाम देखो 1, 2 और 3। ठीक है, तो 1, 2 और 3 के लिए क्या लगाते हैं, ट्राइहाइड्रोक्सी और क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजीन। तो इसका आईयूपीसी नाम देखें तो 1, 2, 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए होते हैं। तो 3 के लिए हमने क्या लगाया, ट्राई लगा दिया, और हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है और बेंजीन, तो 1, 2, 3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और ये अपने पास 3 OH समूह यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब अपने पास कौन से है, ट्राइहाइड्रिक। कौन से बच्चों, ये ट्राइहाइड्रिक। अब देखिए बच्चों, एक कंपाउंड आगे वाला और लेते हैं अपन। ये OH, यहाँ पर मैं OH रख देता हूँ, इस OH को हटा देता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। तो इसका बच्चों सामान्य नाम होगा, हाइड्रोक्सी क्विनोल। क्या नाम बच्चों इसका, हाइड्रोक्सी क्विनोल। और इसका आईयूपीसी नाम देखो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1, 2, 3 पर नहीं है, 4 पर है, तो 1, 2, 4 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। कितने OH समूह है, 3। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्राइहाइड्रिक। क्या होगा बच्चों, ट्राइहाइड्रिक। आगे वाला एग्जांपल देखिए, ये यहाँ पर OH लगा देता हूँ,
अब की बार मैं क्या करता हूँ, इस OH को हटा देता हूँ, यहाँ OH लगा देता हूँ और यहाँ पर अपना OH लगा देता हूँ। इसका नाम होता है, सिंपल नाम होता है बच्चों फ्लोरोबुल्सिनॉल। फ्लोरोबुल्सिनॉल, ठीक है बच्चों। अब देखिए आईयूपीएसी नाम 1, 3, 5, देखिए 1 नंबर पर है, 2 नहीं, 3 नंबर पर है, 5 नंबर पर है। तो क्या हो जाएगा 1, 3, 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सामान्य आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। और 3 यहाँ पर वर्ष में जुड़े हुए होते हैं, तो ये भी बच्चों क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक होता है। क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक होता है। देखिए बच्चों, हमने मोनोहाइड्रिक पढ़े, डाईहाइड्रिक पढ़े और हमने ट्राईहाइड्रिक पढ़े। ट्राईहाइड्रिक के अंदर देखिए, अगर यहाँ पर OH 1, 2 और 3 पे जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं पाइरोबुल्सिनॉल। अगर 1, 2 और ये 4 पे जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्विनोल। अगर 1, 3, 5 पे जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं फ्लोरोबुल्सिनॉल। तो ये इसके जो सामान्य नाम है, ये आपको ध्यान रखने। आईयूपीएसी नाम तो आपको आता ही है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 ट्राई 3 है इसलिए ट्राई लगा दिया, हाइड्रोक्सी से जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी लगा दिया, और ये अपने पास क्या बचा, बेंजीन बचा, तो हमने क्या लगा दिया, बेंजीन। तो 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या 1, 3, 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये थे अपने पास ट्राई हाइड्रिक। अब कुछ एग्जाम्पल अपने पास है तो वो भी देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, कुछ कंपाउंडों की अगर अपन बात और कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक कंपाउंड हमारे पास है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर OH लगा दिया है और यहाँ पर मैं लगा दिया है CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा दिया बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया है। जो अपन रिएक्शन जब अपन कराएंगे तो वहाँ पर अपन इस तरह के प्रोडक्ट जो फिनॉल के द्वारा अपन बनाएंगे, तो इसका नाम क्या होता है। इसका अगर सिंपल नेम की अगर बात करें बच्चों, तो इसका सिंपल नेम होता है, सैलिसैल्डिहाइड। क्या होता है बच्चों, सैलिसैल्डिहाइड होता है। इसका आईयूपीएसी अगर नाम की अगर बात करें बच्चों, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा 1, क्योंकि एल्डिहाइड OH में एल्डिहाइड जो होता है बच्चों मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, और इसलिए 1 नंबर यहाँ देंगे तो 1 और ये हो जाएगा 2, तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ये अगर अपने नाम क्या होता है इसका, बेंजेल्डिहाइड होता है। तो इसका आईयूपीएसी नाम देखें तो अपने पास होगा बच्चों 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। क्या होता है बच्चों, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड होता है। यहाँ पर देखिए एक OH समूह है, इसका मतलब ये भी यहाँ पर बच्चों क्या होगा, मोनोहाइड्रिक होगा। क्या होगा बच्चों, मोनोहाइड्रिक। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है OH जो फिनोल होता है और इस पर CHO ग्रुप जुड़ा होता है, इसका सामान्य नाम क्या होता है, तो सामान्य नाम में अपने पास सैलिसैल्डिहाइड होता है। अगर बच्चों यहाँ पर देखिए, मैं अगर एक ऐसा काम करूं कि यहाँ पर मैं OH है और यहाँ पर मैं CHO ग्रुप जोड़ दूं, COOH ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ पर COOH ग्रुप अगर यहाँ पर जोड़ दूं, तो इसका नाम बच्चों क्या होता है, इसका नाम होता है बच्चों सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल क्या नाम होता है बच्चों, सैलिसिलिक अम्ल होता है। अगर इसका मैं आईयूपीएसी नाम करूं तो इसका नाम हो जाएगा ये 1 और ये हो जाएगा 2, तो 2 पर क्या जुड़ा हुआ बच्चों, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजोइक अम्ल। तो देखिए बच्चों, ये अपने पास अगर मैं OH को उठा दूं तो ये अपने पास क्या होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। तो इसके 2 नंबर कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। यहाँ पर देखिए इसके अंदर भी एक OH समूह होता है, तो इसका मतलब ये भी अपने पास क्या होता है, मोनोहाइड्रिक होता है। क्या होता है बच्चों, मोनोहाइड्रिक होता है। एक एग्जाम्पल और देखिए बच्चों, मैं आपको करवाता हूँ यहाँ पर, जो मैंने पहले भी आपको शायद करवाया था। यहाँ पर मैं OH जोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं CH3O और CH3 जोड़ देता हूँ। ठीक है बच्चों,
तो ये जो एग्जाम्पल है बच्चों, इसका नाम क्या होगा आप बता सकते हो मेरे को इसका नाम? मैंने आपको इसका नाम करवाया हुआ है। बता सकते हो? इसका नाम करवाया था मैंने बच्चों, क्या नाम होता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। क्या नाम होता है बच्चों इसका? ऑर्थो पर हाइड्रोक्सी में जुड़ा हुआ है, ये अपने पास क्या होता है? एसीटोफिनॉल। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम की अगर बात करूं बच्चों, तो ये अपने पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी 1 और 2 है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, सिर्फ ओनली यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। और ये कौन सा होता है? ये मोनोहाइड्रिक है, तो ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक। देखिए बच्चों, अगर फिनोल पर CHO समूह जुड़ा होता है तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड, OH पर C डबल समूह जुड़ा हुआ है तो सैलिसिलिक अम्ल, और OH पर यहाँ पर ऐसी एक एसिटिक ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, हमारे पास कीटोन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अपने पास यहाँ पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोन जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एसीटोफिनॉल यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो ये थे इनके नामकरण, कि इसका क्लासिफिकेशन कि किस तरह से अपने एल्कोहल जो फिनोल अपने पास होता है, इस फिनोल का किस तरह से अपने पास क्लासिफिकेशन की बात की हमने यहाँ पर, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक की यहाँ पर बात की हमने। और उसके बाद यदि अपने इसके पास सिंपल नेम क्या होते हैं इसके, और इसके बाद अपने पास इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है।